बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया, कि हम किस क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से सिमिलैरिटी को समझा जाए। तो हमने देखा कि भाई एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो 100% एक चीज़ तो होगी 100%। क्या चीज़ होगी कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल का नाम अगर ABC है और इसका नाम PQR है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये क्राइटेरिया सबसे पहला क्राइटेरिया था जो मैंने तुमको बता दिया था। अब बात करते हैं कॉन्करेंसी की थोड़ी सी। तो आपने देखा था कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कब होंगे, दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट कब होंगे। मान लीजिए मैंने कहा एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट कब होंगे, जब इनके 3 से 4 क्राइटेरिया जो हमने सेट किए थे वो क्या थे, कि अगर तीनों साइड बराबर हों, तीनों साइड अगर बराबर हों तो क्या होगा, कॉन्करेंट। अगर एक साइड, दो साइड और एक एंगल, मतलब ये वाली दोनों साइड और एक एंगल, तो भी क्या होगा, कॉन्करेंट। अगर तीनों एंगल ना हो और एंगल साइड एंगल हो, तीनों एंगल के चक्कर में नहीं रहना है, तीनों एंगल जब भी इक्वल होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर कॉन्करेंट हों, सिमिलर भी हो सकते हैं। दो एंगल और एक साइड बीच में, मतलब ये वाला दो एंगल और ये साइड, तो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। और एक और थी RHS, कौन सी थी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग अगर बराबर हो तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अभी सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो इसके बारे में, सिमिलैरिटी की कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो सिमिलैरिटी की कंडीशंस को समझने के लिए मैंने एक ट्राइंगल लिया, और पहला क्राइटेरिया समझने के लिए मैंने एक और ट्राइंगल लिया। अब उसका छोटा रूप ले रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे। तो अगर ट्राइंगल का नाम है A, B और C, और एक ट्राइंगल का नाम है P, Q और R, तो ये ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे या तो जब इनके तीनों एंगल्स क्या हो, इक्वल। लेकिन अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग भी बराबर होगा तो क्या होगा, सिमिलैरिटी आ जाएगी। लेकिन सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया क्या बोलेंगे, एंगल एंगल एंगल। ये है पहला क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल 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 अगर बराबर हो तो सिमिलर हैं। अगर एंगल 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 तीनों एंगल बराबर नहीं है तो कुछ और क्राइटेरिया भी तो होंगे, हाँ है ना, है। साइड साइड साइड, आप बोलोगे सर तीनों साइड बराबर, नहीं, यहां पर साइड बराबर नहीं होती है, यहां पर साइड बराबर नहीं होती है, यहां साइड प्रपोर्शन में होना चाहिए। यानी AB अपॉन PQ किसके बराबर हो, AC अपॉन PR किसके बराबर हो, BC अपॉन QR। अगर तीनों साइड प्रपोर्शनल हैं, अगर तीनों साइड प्रपोर्शनल हैं, यहां इक्वलिटी की बात नहीं है, इक्वालिटी जब होल्ड करेगी जब वो कॉन्करेंट भी होंगे तो। और दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर भी होते हैं, ये मैंने बताया ना। तो यहां सिमिलैरिटी की बात जब करेंगे तो तीनों साइड कैसी होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जब सेम प्रोपोर्शन में होंगे, जैसे अगर चाय बनाते हो, प्रोपोर्शन का मतलब समझो, अगर एक आदमी के लिए चाय बना रहे हो और 1 कप दूध में 1 चीनी 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हो, तो प्रोपोर्शन कितने का हो गया, चीनी और दूध का 1:1 का। 1 चम्मच चीनी और 1 कप दूध। 2 कप दूध में कितनी चीनी लगेगी, 2। तो प्रोपोर्शन कैसा हो गया, सिमिलर, सेम। प्रोपोर्शन कैसा हो गया, सेम। 3 कप दूध के लिए 3 कप चीनी, प्रोपोर्शन अभी भी कितना है, 1:1। देखो ना, 3/3 कितना हो गया, 1:1 का रेशो हो गया ना। तो प्रोपोर्शन अगर बराबर होगा तो चाय का टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रोपोर्शन इधर उधर कर दिया, तो अब तुम 4 लोगों के लिए बना रहे हो और तुमने 5 चम्मच चीनी डाल दी, तो प्रोपोर्शन बिगड़ गया, चाय का स्वाद भी बिगड़ गया, चाय का स्वाद अलग हो गया, बिगड़ेगा नहीं, अलग हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं डबल डाल दें। एक्चुअली चाय बनाने के लिए प्रोपोर्शन क्या होता है, डबल। मतलब अगर 1 कप दूध है तो 2 चम्मच चीनी डलती है, यानी शुगर डलती है।
तो 1:2 का ही चलता है, 2:1 का अगर आप चीनी को ऊपर रख रहे हो तो ये प्रपोर्शन सेम होना चाहिए, तब जाके दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई साहब, सिमिलर। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? ठीक है, तो पहली हो गई एंगल एंगल एंगल, तीसरी हो गई, दूसरी हो गई साइड साइड साइड, तीसरी है साइड एंगल साइड। अब ये बोलोगे सर ये कैसी है? साइड एंगल साइड मतलब साइड इक्वल होंगी और एक एंगल इक्वल होगा? नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल कैसा भी बना देता हूँ। चलो ये ट्राइंगल बनाता हूँ। अरे सर जी कैसे बनाया आपने? अरे ले रे, ये ले सर, ये तो मोटा बन गया, ले भाई पतला कर दिया। अब ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसी ट्राइंगल का जुड़वा भाई आ रहा है और इसको छोटा कर दिया, क्योंकि इसके जरूरी नहीं है कि साइड बराबर हो, ये ध्यान रखना। सिमिलैरिटी में साइड बराबर नहीं होना चाहिए, शेप बराबर होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी, मैं क्राइटेरिया समझा रहा हूँ साइड एंगल साइड का, ध्यान से देखना। और इसका ट्राइंगल का है पी क्यू आर। तो ध्यान से देखो प्रपोर्शन कैसी होगी। अगर कोई दो साइड प्रपोर्शन में है, तो मैंने कोई दो साइड ले ली, एक साइड ये, तो इसके प्रपोर्शन में कौन होगा? ये, यानी कौन? ए बी अपॉन बोलो पी क्यू। और किसके, कोई भी दो साइड ले लो, तो ये साइड ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगी? ए सी अपॉन पी आर। अगर एक तो ये माहौल बन रहा है और साथ में इन दोनों साइड्स को मिलाने वाला एंगल, मतलब इन दोनों साइड को मिलाने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए। इन दोनों साइड को मिलाने वाला एंगल कौन है? एंगल पी। अगर ये बराबर हो, यानी कोई दो साइड प्रपोर्शन हो और एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल पी के। अगर ऐसा मिल गया तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा वहां पर? साइड एंगल साइड का। और तब भी दो ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तब भी दो ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। कौन कौन से क्राइटेरिया होगा? पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, दूसरा ट्राई क्राइटेरिया साइड साइड साइड, साइड बराबर नहीं है, क्या है? सेम रेशो में है या प्रपोर्शन में है। और तीसरा है दो साइड जो प्रपोर्शन में है उनके बीच वाला एंगल बराबर हो, तो साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया लग जाता है सिमिलैरिटी का। और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और सिमिलर होंगे तो उनकी सारी साइड का रेशो कैसा हो जाएगा? बराबर। यानी अब बी सी अपॉन क्यू आर भी प्रपोर्शन में हो जाएंगे, साइड्स सेम रेशो में आ जाती हैं। ठीक है, तो कितने क्राइटेरिया हो गए? मेनली हमारा पहला हो गया एंगल एंगल एंगल, इसको ए बोलते हैं, लेकिन ये है एंगल, ये है एंगल और ये भी है एंगल। तो ये हो गया एंगल एंगल एंगल। दूसरा क्या हो गया बता? साइड साइड साइड, तो ये हो गया साइड, ये भी हो गया साइड और ये भी हो गया साइड। बहुत खूबसूरत। फिर है साइड एंगल साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड। ठीक, जब ये तीनों हो गए तो क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल्स, जो भी दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं वो कैसे होंगे? सेम रेशो, सेम रेशो, सारी साइड सेम रेशो में हो जाएंगी। सेम रेशो का मतलब क्या है? दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर। कैसे हैं? सिमिलर। अब इसमें क्या होगा? तीनों साइड कैसी हो जाएंगी? तीनों साइड सेम रेशो में, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दीज शुड बी प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल होंगी तो, और इसमें ये दोनों साइड जो हैं ये भी कैसी होना चाहिए? इक्वल नहीं, कैसी होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन होंगी तो ही सिमिलर होंगे। ठीक है, 2 मिनट दे दूं, लिख लो, 2 मिनट में लिख लो जल्दी फटाफट। यही 3 केस लिख लो, बस 3 केस लिख लो, फिर एक सवाल लेते हैं अपन, एक सवाल लेते हैं। सवाल,
कभी याद करे जो जमाना माटी में। जल्दी कर लो। त्रिशा का एक डाउट आया है, मिल गया मुझे, चिंता मत करो। 2 कॉर्ड्स, ठीक है ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। कैसे प्रूफ करना है वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। पैरेलल दिया हुआ है क्या? पैरेलल दिया हुआ है क्या? 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इतना और इतना, ठीक है, दोनों पैरेलल नहीं दिया है। इंटरसेक्ट एट दिस, तो आपको बोल रहा जा रहा है आउटसाइड द सर्कल प्रूव दैट ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू PDB, ठीक है, और PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू, तो सिमिलर हो जाएंगे, तो वो दोनों खेल जाएंगे, दोनों खेल जाएंगे। सिमिलरिटी करनी पड़ेगी। 2 एंगल्स, तो एक एंगल तो मिल गया, दूसरा एंगल ढूंढना है। चलो अब ध्यान से देखो। सबसे पहले एक क्वेश्चन पहले करते हैं। सोचो, ट्राइंगल पहले क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास एक फिगर है, और फिकर करने की कोई बात नहीं है जब फिगर हो। ठीक, ये ट्राइंगल है हमारे पास। फिर ये ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है PQSR और ये T, ठीक। इसकी खास बात कि ये एंगल 1 है जो, और ये जो एंगल 2 है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। पहली चीज़ दे दी है, ठीक। दूसरी चीज़ दी है कि जो QS अपॉन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल PQS सिमिलर होगा TQR के। आपको ये प्रूफ करना है। ये 2 चीज़ें दी हैं, आपको ये प्रूफ करना है। सोचो, क्वेश्चन लिख लो। ये फिगर है, फिकर करने की कोई बात नहीं है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को खटखट ट्राई करो। जल्दी से, फटाफट, अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो सब लोग।
हो गया, हो गया, ट्राई। देखो यार, मेरे को एक चीज दिख रही है। सोचो, मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, मुझे सिमिलर करना है, सिमिलर करना है, तो मुझे इनके रेशोज बराबर करने पड़ेंगे, है ना। अगर मेरे को एक रेशो, दो साइड के रेशो और एक एंगल, तो कौन कौन सी साइड दी हुई है, क्यू पी, क्यू आर दिया हुआ है, क्यू एस दिया हुआ है, क्यू टी दिया हुआ है। तो क्यू टी अपॉन क्यू पी, या मैं कहूँ क्यू पी अपॉन क्यू टी किसके बराबर होना चाहिए, क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर के बराबर होना चाहिए, है ना। बोलो हाँ या ना। अबे हाँ या ना, है ना। अब एक दिक्कत है, एक एंगल तो मिल गया, ये दोनों बराबर हैं, एंगल मिल गया है, इन दोनों को बनाने वाला एंगल मिल गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां क्यू एस है, यहां क्यू एस है, यहां क्यू आर है, ऊपर है क्यू आर, यहां पी आर है नीचे की तरफ, और यहां क्यू पी है, यहां क्यू टी है, यहां क्यू टी है। मतलब हमें क्यू पी चाहिए और है क्या, बस एक चीज का डिफरेंस है क्वेश्चन में, क्योंकि एंगल तो दिया हुआ है, लेकिन अगर इस पी आर की जगह क्यू पी होता तो क्या रेशो बराबर होता, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। भाई साहब, मैं इसको पलट देता हूं, एक काम करते हैं, इसको पलट दें, तो ये क्या हो गया, क्यू टी अपॉन क्यू पी बराबर क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी, बस ये डिफरेंस आ रहा है, किस किस का, क्यू आर की जगह अगर मैं कहूं पी आर की जगह अगर मुझे मिल जाए, पी आर की जगह मुझे क्या मिल जाए, क्यू आर, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ खेल सकता हूं और सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन आप दिमाग कैसे लगाएं, तो एक काम करो, सोचो कि क्या पी आर बराबर हो सकता है क्यू आर के, सोचो, अगर ये कर दिया तो भी हो सकता है पोजीशन। तो देखो पी आर क्या है, पी आर, पी आर ये रहा, पी आर, कलर दूसरा रेड, पी आर ये है पी आर, और भाई साहब ये पी क्यू। मुझे क्या चाहिए, पी आर की जगह क्या चाहिए, सॉरी क्यू आर चाहिए, क्यू आर चाहिए ना, पी आर की जगह क्या चाहिए, पक्का नहीं, क्यू आर नहीं चाहिए, क्यू आर नहीं दिया, क्यू पी होना चाहिए, क्यू पी, सॉरी क्यू पी, अरे क्यू पी होना चाहिए, क्यू आर तो ऑलरेडी है यहां पर, क्यू पी, अरे क्यू पी अपॉन क्यू टी, तो क्यू टी अपॉन क्यू पी भी तो हो सकता है, हाँ सही है। तो हमें क्या चाहिए, क्यू आर नहीं चाहिए, हमें क्यू पी चाहिए, क्यू पी, क्यू पी, यहां भी क्यू पी कर लो। तो देखो ये है क्यू आर और ये है क्यू पी, और ये दोनों एंगल बराबर है। तो सोचो, एक ट्राइंगल के अगर आमने सामने वाले दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं होता, सोचो। और तुम्हारा त्रिशा इतना हलवा क्वेश्चन है ना कि दिमाग लगाने वाला था, अभी मैं वही क्वेश्चन अगला करवाऊंगा, चिंता मत करना, इतना हलवा सवाल। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अबे ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर नहीं होगी, हाँ सर हो गई, अगर दोनों बराबर हो गई, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन रिप्लेस पी आर एस क्यू पी, देयरफॉर इसी इक्वेशन में पुट करने पर हमारे दोनों साइड बराबर और एक एंगल हमको मिल ही गया दोनों साइड से रिलेटेड। देखो ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल मिल गए ना, एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई सेम रेशो में, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर, देयरफॉर पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू टी आर। नहीं समझ में आया, नहीं आया, पी क्यू आर एस टी, ठीक, इतना क्लियर है। एंगल नंबर 1 इज एंगल नंबर 2, तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2,
ये पक्का क्लियर? हाँ, कहाँ है? अच्छा, आर की जगह एस आएगा और एस की जगह आर चल जाएगा। ठीक है, ये एस कर दिया और ये आर कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है? और गिवन है कि क्यू आर जो होगा डिवाइडेड बाय क्यू एस, वो किसके बराबर होगा? क्यू टी अपॉन पी आर। ये दो चीज गिवन है। ये दो चीज गिवन है। प्रूफ ये करना है। टू प्रूव ट्राइंगल PQS is similar to triangle TQR, ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है और ये गिवन है तो ये एस लगाने की साफ साफ आपको दिख रहा है कि एस लगेगा। लेकिन कैसे? हमें क्या चाहिए? हमें ये लेके आना है। क्या लेके आना है? कि भाई TQ अपॉन PQ, देखो TQ अपॉन PQ बराबर QR अपॉन QS, ये लाना है। QR अपॉन QS। हमारे पास क्या है? QR है अपॉन QS, जो किसके बराबर है? QT अपॉन PR के बराबर है। लेकिन यहां TQ की जगह QT कर लो। अरे QT कर लो या TQ कर लो, बारक फर्क नहीं पड़ता। हमें QT अपॉन PR दिया हुआ है और हमें लाना है QT अपॉन PQ। मतलब ये अगर ये PQ होता इसकी जगह तो ऑलरेडी खेल हो जाता क्वेश्चन का। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड्स के बराबर होंगे ना रेशो? बोलो हाँ या ना। अब ये लाना था, दिया हुआ ये है, तो किसी ना किसी तरीके से PR को किसके बराबर करना पड़ेगा? QP के या PQ के बराबर करना पड़ेगा ना। मतलब हमारा मेन एम, गोल, उद्देश्य क्या होगा कि हम PQ को किसके बराबर कर दें? PR के। अगर ये हो जाता है तो हम PR की जगह क्या रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? बोलो यार भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन रख सकते हैं ना। अब देखो, ध्यान से देखा मैंने, एक ट्राइंगल ये है जिसमें एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ। तो मतलब PR किसके बराबर हो जाएगा? PQ के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, देयरफॉर PQ बराबर PR हो गया। अब इस इक्वेशन को PR की वैल्यू पुट करना है इन गिवन। पुट द इक्वेशन ऑफ PR इन गिवन। तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह QP या PQ, QP या PQ। अब ये साइड्स रेशो बराबर होगा उन्हीं ट्राइंगल के, और एक एंगल और बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, जो इन दोनों साइड से मिलकर ही बन रहे हैं। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन कौन से? PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। हो गया। सर रीजॉइन करवा लो। सर नवनीत सर, अरे मीटिंग कौन सी है? नहीं वाली सर, अपनी वाली। अपनी वाली मतलब? इसी वाली स्टार्ट करना। मुझे स्टार्ट करना था जी। तो यहाँ रहा कर दो यार, थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया कब बंद हो गया। चल लिख लो, आ गया समझ में? बोल भाई, बोल दे। तू पढ़ नहीं रहा है?
इसलिए तेरे साथ दिक्कत चल रही है। इनको बैठाना चालू करो, मुझे बताओ। ये बच्चे ने लिखी कभी तक। तू पढ़ नहीं रहा है डियर, मैं तेरे को बता दूं, अंदर की बात है। तू घर पर क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन तू पढ़ नहीं रहा है। तेरे चेहरे पे साफ लिखा है। पीछे वाला भी सेम ही है, वो कोशिश कर रही है, तू भी कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम दोनों नहीं पढ़ रहे। मेरे को तो दिख जाता है। चलो अब त्रिशा का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिशा ने जो डाउट पूछा ना, बड़ा शानदार डाउट पूछा। बताऊं, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक। इन दोनों कॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना त्रिशा, यही है ना? किससे पूछ रहा हूं मैं, मेरे को पता है क्या हुआ भाई। इन दोनों कॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो यहां मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? ये P है, ये A है, ये C है, ये B है और ये D है ना? यही है ना? ठीक है। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल PAC सिमिलर होगा ट्राइंगल PDB के। पहला प्रूफ तो ये करना है, अगर यह हो जाता है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये अपने आप हो जाएगा। अगर ये हो गया तो साइड्स का रेशो करके हम दोनों को कर सकते हैं। बहुत सिंपल साधारण आंसर है। लेकिन अब ये कैसे करें सर? इसमें तो माहौल कुछ और जम रहा है। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया, इसने कुछ गिवन ही तो दिया नहीं है। बस उसने दिया कि दो कॉर्ड हैं, वो दोनों कॉर्ड को ज्वाइन करने पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो इधर कर रहा है। इधर देखो त्रिशा, इधर देखो, सवाल यही है। इसके अलावा ये ना पैरेलल दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने पैरेलल बनाया भी नहीं। अब इसको प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताओ, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल कर दो तो सिमिलर है, दो साइड्स को सेम रेशो में कर दो और एक एंगल को बराबर कर दो तो सिमिलर है, तीनों साइड्स का सेम रेशो कर दो तो भी सिमिलर। तीनों साइड का रेशो करना मुश्किल है, दोनों साइड का रेशो भी करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे? दिमाग में सेट कर लो, एंगल एंगल करेंगे। अब उन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों ट्राइंगल्स देखते हैं। तो पहला ट्राइंगल कौन सा? PAC है ना, ये है ना? एंगल P है, ये A है और ये C है, ठीक। और एक है PDB, पलट लो इसको, पलट लो इसको, पलट लो। ये D है, ये B है और ये P है। मतलब P के करस्पॉन्डिंग कौन है? D के करस्पॉन्डिंग कौन है? A, और C के करस्पॉन्डिंग कौन है? B। देखो दिख रहा है, P के करस्पॉन्डिंग P, A के करस्पॉन्डिंग D, C के करस्पॉन्डिंग B। मतलब या तो मैं एंगल, अच्छा एक बात बताओ, क्या एंगल P एंगल P के बराबर होगा? तो एक एंगल मिल गया। अबे एक तो मिल गया, अब दूसरा ढूंढना है। अब यही तो खेल है, सवाल का खेल इसी में है। अगर दूसरा एंगल मिल जाता है, यानी या तो तुम निकाल लो एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल D के, या फिर कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, एंगल D के बराबर हो गया, या ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D, या एंगल C बराबर हो जाए एंगल B के। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मुझे मिल जाए तो मैं खेल जाऊंगा क्वेश्चन के बारे में, ए लगा दूंगा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। असली मैटर तो यही है।
और मैं बता दूं, तुमने एनसीईआरटी का ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा है मुझसे, है ना? है मैंने इसलिए इसमें देखा क्योंकि मुझे याद आ गया था, मैंने सवाल करवाया। RS अग्रवाल का नहीं है, एनसीईआरटी में भी है ऐसे सवाल बेटा, चिंता मत कर। पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 7। अब देख कितना, अब एनसीईआरटी का है ना, अब तो बड़े लेवल पे नहीं जा रहे सर, ये बड़ा लेवल लग रहा है। अबे एनसीईआरटी ही लेवल है पूरा। अगर एनसीईआरटी को खेल डाला ना तुमने, पूरा चाट लिया दिमाग में, मैं गारंटी दे रहा हूं RS वारस सब हिल जाएंगी, थर थर कांपेंगी। एनसीईआरटी में तरीके बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर मोर। RS अग्रवाल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो देख, इसके पहले तुझे समझना पड़ेगा एक और चीज। समझाऊं? समझाता हूं सर, समझाओ। समझाने के लिए तो आए हो यहां, समझाता हूं। कैसे समझाऊं? चल ऐसे समझते हैं। समझते, चिंता मत कर। सोच, ये सर्कल के अंदर क्या है? बोलना मत स्क्वायर है, बोल मत देना, क्वाड्रिलेटरल बोल। क्या बोलेंगे? और जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? इसको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। तो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। सर्कल के अंदर, तुम भी सुन लो हीरो लोग, 9th क्लास के हीरो, सुन लो, तुम्हें पढ़ाना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लिक। जो सर्कल के अंदर होगा, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इस फिगर में कहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है क्या? हाँ सर, ABDC दिख रहा है, ABDC। चलो बहुत बढ़िया। अब जो बेसिक सिखा रहा हूं वो सीख लो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल A को अगर उसके अपोजिट एंगल से प्लस करूं तो कितना आता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही खास खूबसूरती है ये। क्या है? द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर विच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अबे मतलब अपोजिट एंगलों का सम 180। तो ये वाला का भी सम कितना हो जाएगा? यानी एंगल B प्लस D कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ये पता होना चाहिए था। इस सवाल की खूबसूरती इसी में छुपी हुई है डियर, ये पता होना चाहिए था। अब देख, बता एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। सुनना, अल्टीमेटली मुझे एंगल A और एंगल D मतलब क्या लाना है? एंगल 5 और एंगल 2 बराबर है, यही लाना ना? हाँ, तो एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल जो 6 है वो किसके बराबर है? एंगल 4 के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है अपोजिट एंगलों का सम कितना होगा? 180। तो एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा जरा बताओ? एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा? ये बेसिक ज्ञान दे रहा हूं। और एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा जरा बताओ? ये भी 180 होगा। हाँ सर, अब मैं एक से खेल रहा हूं, सिर्फ एक से खेल रहा हूं, अभी मैं पूरा एक से खेल रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये बताओ एंगल 1 + 5 कितना होगा? एंगल 1 + एंगल 5 कितना हो गया? अच्छा, ये दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? बोलो हाँ।
तो भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5। बोलो हाँ है ना? एंगल 1 से एंगल 1 क्या आ गया? एंगल 2 किसके बराबर है? इसका मतलब एंगल ए किसके बराबर है? हो गई लाइन आउट। मतलब बाय ए सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए, देख अब, ओहो सर, अगर सिमिलर हो गए तो पी ए अपॉन पी डी किसके बराबर? जल्दी बताओ। पी सी अपॉन पी बी किसके बराबर? बताओ। ए सी अपॉन डी बी। बोलो हाँ है ना? अब हमें ए सी और डी बी तो चाहिए ही नहीं, किसी में नहीं चाहिए ना, तो पी वाला खेल चाहिए, तो इन दोनों को ले लो। पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू सेकेंड प्रूफ। मैंने कहा ना, पहला अगर हो गया ना तो दूसरा हलवा है। आया त्रिषा मजा? नया कॉन्सेप्ट, नई चीज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर और इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम, सॉरी दोनों बराबर होते हैं। देख कैसे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट एंगलों के, इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यही तो पता चला। अरे यही पता चला। अब तुम आरडी में सोल्यूशन देख लेना। उसने डायरेक्ट बोल दिया, ये उसने डायरेक्ट बोला, देखा ना सॉल्यूशन, देखा ना, बोल हाँ हाँ सर। मैं तो बेटा अब मैं क्या बोलूं भाई, मेरे को तो पता है ना क्या लिखा है। आरडी बोल देती है डायरेक्ट कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सॉरी बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका एक्सटीरियर किसके बराबर हो जाएगा? इसके। इसका एक्सटीरियर किसके बराबर हो जाएगा? इसके। इसका एक्सटीरियर किसके बराबर? इसका एक्सटीरियर किसके बराबर हो जाएगा? इसके। ऐसा बोल देता है। हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। अब आपको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, अब आ गई। तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, मत बोल देना आरडी का, आरएस का। किसका सवाल था ये? एनसीईआरटी। अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क, अब तुम करना। करोगे? चलो करो। एक सवाल मैं भी देगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ओके, कौन सा दूं? लिखें, D is a midpoint on the side BC of triangle ABC such that एंगल ADC जो है वो बराबर है एंगल BAC के। तो शो कर दो CA का जो स्क्वायर होगा वो CB और CD का मल्टीप्लाई होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। ये कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। जल्दी से होमवर्क लिख लो। होमवर्क है, होमवर्क फॉर HE होम चैलेंज। जल्दी, खट खट।